जय श्री राम। श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान ने कर्मों से लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इस कथन से क्या भाव दिखलाया है। उत्तर है कि कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म की और सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। भगवान उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फल स्वरूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है। मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। अगला प्रश्न है, उपयुक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बंधता। उत्तर है, उपयुक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही हैं। उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं है। कर्म फल में उनकी किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्वतः जानना है और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की ही भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसलिए वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलों में कामना, ममता तथा आसक्ति है वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्षु पुरुषों के उदाहरण पूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् तवं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। प्रश्न है, मुमुक्षु किसको कहते हैं तथा पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर इस श्लोक में क्या बात समझाई गई है। जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षण भंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है, जिसे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे। वे कर्म बंधन के भय से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। अतएव भगवान ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता।
इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी ही भांति कर्मों में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनका आचरण ही किया है। अतएव तुम भी यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का पालन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अब भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भली भांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञेयता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक संख्या 16। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं कर्म तत्व तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ कवयः पद किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है? इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ कवयः पद शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है, यही उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञेय है, मतलब आसान नहीं है इसको समझना, ज्ञान कर पाना। प्रश्न है, यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है? उसको तत्व से जानना क्या है और उसे जानकर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो जाती है? उत्तर है, उपयुक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या आगे के श्लोकों में आने वाली है। यही उसे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा, अहंकार के बिना केवल भगवदर्थ लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपयुक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्र विहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है, किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भली भांति जानने की आवश्यकता है।
इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 17, कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। प्रश्न है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म या कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है, और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतएव कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भली भांति समझकर उनके कथन अनुसार साधन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने से कर्तव्य है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप अर्थात विकर्म हो जाते हैं। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर, यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतु काल में स्वपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामिनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध हैं तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध हैं, उन सब का त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए।
इसका स्वरूप भी तत्ववेत्ता महापुरुष ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म की गति गहन है, इस कथन का तथा ही अवयव के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, ही अवयव यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है, वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्व को भली भांति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है। श्लोक संख्या 18 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।